Hello, myself Abhay Shukla and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC square। तो चलिए आज हम एक नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कंटिन्यू करने चल रहे हैं। हमने कई सारे लेक्चर्स को पढ़ लिया है, 4-5 लेक्चर, ठीक है ना। और एकदम फील के साथ पढ़ा है, रट के नहीं पढ़ा है, एकदम फील के साथ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और आगे भी ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड के साथ एकदम पढ़ेंगे, अंदर तक पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। डीप स्टडी करेंगे टोटली ये हम कह सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर पैटर्न्स, मतलब अलग अलग पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग पैटर्न्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग पैटर्न्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए, अच्छा हमने अभी तक पढ़ा क्या है भाई। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पढ़ा था, क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। कैसे हम उसको पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है कि नहीं। भाई एक टेस्ट चार्ज लाते थे, अगर उस पर कोई फोर्स लगता था तो हम समझ जाते थे यहाँ पर कोई ना कोई फील्ड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए भी बात किए थे। ये एक मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, और आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो क्या होता था, E इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या होता था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आर स्क्वायर। ये जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R जितना ज्यादा होगा, R जितना मतलब जितनी डिस्टेंस बड़ी होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा भाई, क्योंकि ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। जैसे अगर एक कोई टीचर है वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, तो क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं वहां तो उसका पूरा कंट्रोल है, ठीक है ना, पूरा कंट्रोल है। लेकिन अगर बाहर कोई बच्चा टहल रहा है तो कंट्रोल तो है, देखेंगे बच्चे डरेंगे, लेकिन उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है जितना अच्छा क्लास में है। तो फील्ड तो होगी लेकिन वीक होगी, ठीक है ना। जितना दूर जाएंगे तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसको हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक बात और हमने डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको इरेज कर दें तो ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो रिप्रेजेंट कैसे की जाएगी, ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट ऐसे ही की जाएगी, नहीं, बताइए। यहां पर ये जो लेंथ है, लेंथ है, ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है ना। क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो है, एरो ये किसको बताता है, डायरेक्शन को। जो ये लेंथ है ये में क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है ये में क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अगर कहीं बोला जाए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसके साथ साथ लेंथ है। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। और एरो किसको शो करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तुमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है ना। सब कुछ क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिप्रेजेंटेशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम किस पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिप्रेजेंटेशन पर। चलिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। एक ये प्लस क्यू चार्ज है, एक इधर अपना कोई माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने भाई पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड फील्ड होती है, बताइए।
जो पॉजिटिव चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन ये बताइए कि जितनी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां होगी क्या उतनी ही यहां पर होगी इसी वजह से, नहीं ना भाई, यहां पर कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक, यहां पर उससे थोड़ा कम होगी, यहां पर उससे थोड़ा कम होगी। इसी तरह इधर यहां पर ज्यादा होगी, इधर फिर थोड़ा कम होगी, इधर फिर और थोड़ा कम होगी। उसी तरह इधर इधर ज्यादा होगी, इधर थोड़ा कम होगी। उसी तरह इधर इधर थोड़ा ज्यादा होगी, फिर थोड़ी दूर जाने पर कम हो जाएगी। तो जितनी दूर हम जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही कम होती जाएगी। बताइए, पक्की बात है, ये भी ठीक है। इधर निगेटिव चार्ज में अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, फिर यहाँ पर जो होगी कम होगी, इसलिए एरो को हम कितना बता रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। भाई ये लेंथ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मैग्नीट्यूड को ना, तो जब लेंथ जी छोटा बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड तो अपने आप ही कम होगा, इसीलिए हम इसको स्मॉल बना रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर और कम हो जाएगी। उसी तरह इधर कुछ ज्यादा होगी इसके जस्ट बगल, और यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगी, फिर इधर हो जाएंगे और कम। उसी तरह यहाँ पर ज्यादा, फिर इधर थोड़ा कम, फिर इधर कम। उसी तरह यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक, रेडियली आउटवर्ड होती है। अच्छा, अब यहां बात उठती है कि देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, निकल रही है, लेकिन ये क्या डिसकंटिन्यूअस होती है या फिर कंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होंगी, क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन थोड़ा कम होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अगर इसकी हम बात करें कि कंटिन्यूअस होती है या फिर डिसकंटिन्यूअस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होती है, तो हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बना सकते हैं वो ऐसे बनेगी, ठीक है ना, ऐसे बनेगी, ठीक, ऐसे। ये किसी माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। इनवर्ड होती है ना, रेडियली इनवर्ड, इसीलिए अंदर की तरफ हम घुसोड़ रहे हैं, ला रहे हैं, ठीक। अब बताइए, अब बोलोगे कि यहां पर तो डायरेक्शन तो पता लग रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पर। अब बोलोगे भाई यहाँ पर मैग्नीट्यूड ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा, लेंथ को मतलब लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लेंथ हर जगह एक ही है, तो भाई मैग्नीट्यूड कम कैसे हो रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, कि यहाँ लेंथ इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा उससे कम है, यहाँ पर थोड़ा उससे कम है, लेंथ ही बता रही है। लेकिन यहाँ कौन सी लेंथ बता रही है कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है या फिर जो इंटेंसिटी है वो कम है। देखिए यहां पर बता रही है, कैसे बता रही है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि नहीं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे उधर जाते जाओगे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जा रही है नहीं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती जाएंगी, ठीक है ना, उतना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रेंथ वीक होगी। भाई यहां पर पास है, पास पास है, निकल रही हैं, पास पास निकल रही हैं फील्ड लाइंस, तो क्या है, स्ट्रेंथ अच्छा है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ अच्छा मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहां भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। उसी तरह इसमें भी भाई यहां पर पास पास है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी, जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ के कंपेरिजन में, यहाँ कंपेरिजन में, यहाँ कंपेरिजन में, यहाँ कंपेरिजन में, ठीक है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको।
अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ एक पॉइंट और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात ही स्टार्ट करते हैं। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी काल्पनिक, कल्पना, ठीक है ना, लड़की का नाम नहीं, इमेजिनरी काल्पनिक, ठीक है ना, कल्पना का नाम सुनते ही बोर्ड पर ही कंसंट्रेट रखिए, हटाइए मत, ठीक है ना। इमेजिनरी हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस which gives the direction of electric field, ठीक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस होती हैं। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी फील्ड लाइंस, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, ठीक है ना, ये होती नहीं है, हम केवल इनकी कल्पना कर सकते हैं। और ये इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी फील्ड लाइंस करती क्या है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। कैसे बताती हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे, ठीक है, ये है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर एक फ्री चार्ज रखे हैं, मान लीजिए यहां पर हम एक क्या रख दिए, फ्री चार्ज, प्लस क्यों प्लस क्यों प्लस क्यों, ठीक। फ्री चार्ज मतलब यहां पर कोई मतलब फोर्स इस पर ना लग रहा हो, ना इधर से फोर्स, ना इधर से, ना ऊपर से, ना नीचे से, एकदम फ्री हो, जिधर मूव करना चाहे उधर मूव करे, एकदम फ्री हो। तो अगर एकदम ये चार्ज फ्री होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये चार्ज उधर ही मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है, ये चार्ज इधर मूव करेगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। इस चार्ज के लिए ये चार्ज भी तो इधर मूव करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी ये होगी। इस चार्ज के लिए ये भी चार्ज मूव करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी ये होगी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या कर रही है? मदद कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए। इसीलिए इसकी डिफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल फील्ड लाइंस विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हुई, किसकी कहानी हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है प्रॉपर्टीज, क्या क्या है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में शुरू करते हैं, ठीक। चलिए हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate on negative charge। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक, निगेटिव चार्ज ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहां से निकलेंगी पॉजिटिव से
और निगेटिव पर जाके खत्म हो जाएंगी। ठीक, सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। देखिए कैसे, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। ठीक, अब बोलोगे आप कि भाई ये तो क्लोज लूप बना रही है। क्लोज लूप कहां बना रही है भाई, ये पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव पे खत्म हो जा रही है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है ना, निगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं आ रही है। क्लोज लूप का मतलब ये है कि बंद हो जाए, क्लोज हो गया। ठीक है ना, क्लोज लूप मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है ना, क्लोज लूप मतलब ये होता है, समझे कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से जा रही है, पॉजिटिव से इमर्ज हो रही है और निगेटिव पर टर्मिनेट हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, खत्म, कैंसिल। ठीक है ना, तो पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव पर खत्म हो जा रही है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी है दे डू नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। थर्ड प्रॉपर्टी है दे डू नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। दे डू नॉट टर्मिनेट इन फ्री स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए यहां पर समझिए इसकी फिगर को। यहां ठीक, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, ठीक, रेडियली आउटवर्ड होती है। कहने का मतलब इसका ये है, इस प्रॉपर्टी का, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो निकल रही हैं लाइंस, वो कभी फ्री स्पेस में नहीं होती। अगर हम यहां पर एक एरो लगा दें, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही क्या है, लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट बन गया। ठीक है ना, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो फ्री स्पेस में खत्म नहीं होंगी, वो आगे भी जाएंगी, होंगी आगे भी। हाँ, इंटेंसिटी जो होगी वो वीक होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बोले कि क्या ये फ्री स्पेस में टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो ये प्लस की ओर से निकल रही है फ्री स्पेस में, ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, कभी नहीं खत्म होगी। अगर कहीं ऑप्शन में, क्वेश्चन में है ऐसे एक एरो लगा दिया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, वो कभी भी फ्री स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। चलिए, ठीक, कितनी प्रॉपर्टी पढ़े, तीन प्रॉपर्टी। क्या क्या पढ़े, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से पैदा होती हैं, निगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, और तीसरा क्या पढ़े, फ्री स्पेस में वो खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस drawn from a point is subjective. ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए चार्ज, फ्रॉम ए चार्ज हुआ, पॉइंट नहीं, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, या फिर चार्ज भी ले सकते हैं, फ्रॉम ए चार्ज इज सब्जेक्टिव। कह रहा है कि जो फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से हम ड्रा करेंगे वो क्या होगी, सब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव मतलब पीएम मतलब पर्सनल मैटर, जाति मामला।
भाई मेरा मन, मैं किसी चार्ज की वजह से 2 फील्ड लाइन बनाऊं। आपका मन, आप किसी चार्ज की वजह से 4 फील्ड लाइन बनाएं। वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। डोंट दखल अंदाजी इन माई पर्सनल मैटर, ठीक है ना। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चार्ज की वजह से कितनी फील्ड लाइंस को ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई दबाव नहीं है। किसी का मन है भाई, बोलेगा मैं बहुत मेहनती हूँ, 8 ड्रा करूंगा। किसी का मन है, बोलेगा मैं थोड़ा उसे कम आलसी हूँ, 6 ही करूंगा। किसी का मन है, अरे कौन मना है इतना, मैं 4 ही करूंगा। और वो कोई बोलता है, और उसमें भी है, वो बोलता है कितना कौन बनाए, चलो 2 से ही काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो आप 2 से भी काम चला सकते हैं, 4 से भी काम चला सकते हैं, और 6 से भी काम चला सकते हैं। और कोई बहुत मेहनत करता है, वो 16 भी बना सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहले छोटे होते हैं ना, तो भाई प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, 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 निकल रही है। बढ़िया डेकोरेट करते थे, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू, कलरफुल पेन ले लेते थे स्केल से, एकदम बढ़िया डेकोरेट करके, ठीक है ना। अभी भी कर सकते हो। तो क्या है कि आपका मन कितना भी बनाओ, कितनी भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट में बनाओ, ठीक है ना। क्या फील्ड लाइंस बनाओ, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो अब भाई, लेकिन एक यहां पर एक वो भी है कि अगर आप +2 बना रहे हैं, मान लीजिए हाँ आप +2 बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा +2 होना चाहिए कि अगर हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से 2 फील्ड लाइंस बनाई हैं, तो अगर +2 क्यू चार्ज हो जाए तो उसके लिए कितनी बनाएंगे, 4 फील्ड लाइंस होंगी। क्या होंगी, 4 फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टी ये भी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2 हैं, क्यों के लिए 2 फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। क्यों के लिए 2 फील्ड लाइंस हैं, किसके लिए, क्यों के लिए। अगर 2Q हो जाएगा तो उसके लिए 4 फील्ड लाइंस होंगी। हमेशा 2:1 होना चाहिए। देख लीजिए, ये 2 है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अगर Q है तो अगर आप 2 बना रहे हैं तो 2Q के लिए आपको 4 बनानी पड़ेगी, और 3Q के लिए आपको कितनी बनानी पड़ेगी, 6 बनानी पड़ेगी। बोलोगे 6 कौन बनाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मत बनाना, ठीक है। तो इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट लीजिए, फिर आगे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं, अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए लिखिए, फाइंड Q1 अपॉन Q2, फाइंड Q1 अपॉन Q2 फाइंड Q1 अपॉन Q2, ठीक है। मान लीजिए कि चार्ज Q1 है, एक ये चार्ज Q2 है, ठीक है। फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक। ये अंदर जा रही है भाई, यहां से निकल रही है Q1 से, ठीक ठीक। आपको Q1 अपॉन Q2 फाइंड करना है, फाइंड कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा तो फिर हम बताते हैं।
आया आया नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छा आ गया। तो नहीं आया तो देखिए हमने भी क्या बताया, हमने भी एक प्रॉपर्टी बताई कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, इसमें कितनी फील्ड लाइन निकल रही है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 12। Q2 में कितनी फील्ड लाइन जा रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली 8 के, हमने लिखा क्या है 2, गलत है, ठीक है 8। अब बोलोगे Q1 अपान Q2 कर देते हैं भाई, 12 अपान 8, 2 6 4 3 12 4 2 8, आंसर क्या आ गया 3 अपान 2। ऑप्शन में आंसर 3 अपान 2 भी मिलेगा, बट 3 अपान 2 इज द नॉट राइट आंसर। 3 अपान 2 इज नॉट राइट आंसर। राइट आंसर क्या है भाई, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो रही है, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, बताइए। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब Q2 नहीं है, ये माइनस Q2 है, और यहाँ पर 8 नहीं -8 आएगा, इसीलिए -3/2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है the electric field lines are symmetric कितनी 6 प्रॉपर्टी। the electric field lines are the symmetric to the line joining the two charges, ठीक है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है। कैसे देखिए, मान लीजिए कि चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, यहां से निकल रहा है Q1 से, यहां से भी, यहां से ऐसे 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 निकल रहा है भाई, ठीक है ना, ऐसे अंदर जा रहा है ये, ठीक। तो सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे पलट दें तब भी फिगर क्या है, सेम है। और भाई अगर हम इसको ऐसे पलटेंगे तो इधर भी 2 निकल रही है, इधर भी 2 निकल रही है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 1, इधर भी 1, तो क्या है ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई, ठीक। अब चलिए इसी के बाद एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नोट करिए, विच इज ग्रेटर मॉड Q1 और मॉड Q2। क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज ये Q2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ठीक। यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यहां टर्मिनेट हो जा रही है, तो क्या ग्रेटर होगा, मॉड Q1 की मॉड Q2। ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं, अगर आ जाता है तो ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, ये देखिए, अगर भाई यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यहां पर टर्मिनेट हो रही है, तो हमने क्या पढ़ी, इसके जस्ट पहले पढ़ा कि वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती हैं। सिमेट्रिक होने का मतलब अगर ऊपर एक निकल रही है तो नीचे भी तो एक निकलेगी, तो बना लो भाई Q1 Q2, अगर ऊपर एक निकल रही है तो नीचे भी तो एक ही निकलेगी, बताइए सिमेट्रिक है, ये बनी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक यहां कॉन्सेप्ट ये है, अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है कि Q1 ज्यादा हो रहा है Q2, कुल मिला के बात किसकी हो रही है भाई, बात किसकी हो रही है, मॉड Q1 ज्यादा होगा या फिर मॉड Q2। तो कुल मिला के बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कहां होंगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कहां होंगी।
तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे भी देखिए यहाँ पर क्या है, दूर दूर है, और यहाँ पर देखिए पास पास है। अगर देखा जाए तो इनके बीच का एंगल ज्यादा है, मान लीजिए अल्फा है, इनके बीच का एंगल बीटा है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है। और क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड lines will move if the angle is lesser। अगर एंगल कम है, अगर एंगल कम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ज्यादा होंगी, और अगर एंगल ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। देखिए यहाँ एंगल ज्यादा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है भाई, कम है। यहाँ पर एंगल ज्यादा, यहाँ पर पास पास है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ बीटा पर ज्यादा होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। तो आंसर इसमें क्या होगा, मॉड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q1। ठीक, ये होगा। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, काट नहीं सकती। चलिए क्या है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती भाई, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि डुअल नेचर शो करती है, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं शो कर सकती। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट each other because at the point of intersection it has two directions।